सबसे बेसिक बात जो आप सबको पता है कि अर्थ का सरफेस 71% पानी से घिरा हुआ है। मतलब बहुत सारा पानी है अर्थ के सरफेस पे। तो अबाउट 71% सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। मतलब बहुत सारा पानी है और ये पानी कॉन्स्टेंटली एवोपरेट हो रहा है। व्हाट इज एवोपरेशन? मतलब वाटर हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? एवोपरेट हो रहा है हमारा वाटर बिकॉज ऑफ द सनलाइट। सूर्य की वजह से हमारा वाटर जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो उनका क्या हो रहा है? एवोपोरेशन हो रहा है। ओके, तो हमारा जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेंगे, हमारे आजू बाजू ही प्रेजेंट रहेंगे वाटर वेपर। तो ड्यू टू द कांस्टेंट एवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट। जो हमारा वाटर वेपर बना हुआ है, ओके, उसके वजह से हमारा जो एयर है वो मॉइस्ट हो जा रहा है, यानी मॉइस्ट मतलब गीला हो जा रहा है। तो इसी मॉइस्चर को क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिटी। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इट मेक्स मॉइस्ट। दिस मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? कोई भी आके आपसे पूछता है व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ओके, इसी ह्यूमिडिटी को पकड़ के हम लोग दो बात सीखेंगे। पहली बात, at specific temperature there is a limit on how much water vapor the air can contain। म्हणजे काय? मान लीजिए टेम्परेचर चल रहा है 20 डिग्रीज। ओके, ये जो एयर दिख रहा है स्क्रीन पर, दिस मच अमाउंट ऑफ एयर कैन होल्ड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आई रिपीट, जितने भी हवा दिख रही है स्क्रीन पर ओनली 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होल्ड कर सकती है। ऐसे तो लाखों करोड़ों हो सकता है। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कंसेप्ट समझने के लिए मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स कैन होल्ड द एयर एट 20 डिग्रीज। ओके, ये मैक्सिमम लिमिट है। ओके, दिख रहा है आपको 20 डिग्रीज पे 10 मॉलिक्यूल्स ही हमारा एयर होल्ड कर सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है हमारा। अगर इससे ज़्यादा आते हैं, ओके, चलो 4 एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स आ गए, 4 एक्स्ट्रा आ गए, तो 4 एक्स्ट्रा का क्या होगा? ये वाटर वेपर जो एक्स्ट्रा आए हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे। ओके, द एक्सेस वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। कैसा? ऐसा दिखेगा वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, गांव में देखे होंगे ऐसा ड्रॉपलेट्स, फील्ड में, खेतों में। जो एक्सेस वाटर वेपर आ जाते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए टेम्परेचर 40 डिग्रीज पे होता तो वहाँ पर लिमिट कुछ अलग होता। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम उतना ही होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर्स। ओके, कहानी समझ में आ रही है? 20 डिग्रीज पे 10 मॉलिक्यूल्स ही होल्ड हो सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट था। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो वाटर वेपर को वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा। ओके, दूसरी बात, व्हेन द एयर कंटेन मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर, मतलब टेम्परेचर कितना चल रहा है? 20 डिग्रीज, एंड 20 डिग्रीज पे हमारा 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो कहने से यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है, जिस इससे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड नहीं हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दिस एयर इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। ओके, देख रहे हो 20 डिग्रीज पे हमारा 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है हमारा 20 डिग्रीज पे। अगर इससे ज़्यादा आया तो वो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज सेड टू बी सैचुरेटेड विथ वेपर एट दैट टेम्परेचर। अभी मान लो 20 डिग्रीज पे 10 से वो 6 हो गए। ओके, तो कहने से लेस देन द मैक्सिमम लिमिट हो गए। ओके, तो इस एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड एयर। Okay, if the vapors contain air is less than the maximum limit,
देन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड एयर। सैचुरेट का मतलब होता है पूरी तरीके से भरा होना, अनसैचुरेट का मतलब होता है लेस देन द मैक्सिमम लिमिट। तो सैचुरेट और अनसैचुरेट को पकड़ के हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। मान लीजिए कि टेम्परेचर चल रहा है 40 डिग्रीज और 40 डिग्रीज पे हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। जैसा जैसा कि मैं आपको स्टैटिक में बताया था, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारा 20 पे 10 था, अब हमारा 40 हो गया, तो ज़्यादा होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर हमारा सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? इस समय हमारा क्या अनसैचुरेटेड एयर है। ओके, अभी मान लो कि अभी 40 से 20 डिग्री आ गया, मतलब हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, कम हुआ। पहले हमारा टेम्परेचर 40 डिग्रीज पे था, अभी हमारा टेम्परेचर 20 डिग्रीज पे आ गया। तो 20 डिग्रीज पे 10 मॉलिक्यूल्स है, तो अभी क्या हमारा एयर सैचुरेट हो गया? यस, अभी हमारा एयर क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। जिस पॉइंट पे हमारा एयर सैचुरेट हुआ है उस पॉइंट को बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। पहले हमारा एयर अनसैचुरेट था, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो अभी हमारा एयर क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। जिस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर सैचुरेट हुआ उस पॉइंट को बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब इसी को डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? ओके, सपोज अनसैचुरेटेड एयर at certain temperature is taken and its temperature is decreased, or temperature is reached at which the air becomes saturated with the vapor. This temperature is called dew point temperature. अभी मैं आपको एक्चुअल फिगर बताता हूँ कि कितना वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में होल्ड हो सकता है। मान लो अभी टेम्परेचर चल रहा है 40 डिग्रीज, तो 40 डिग्रीज पे 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, यानी कि 1 किलो हवा में 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर होल्ड हो सकते हैं। ओके, एट द 40 डिग्रीज 1 किलो हवा में, 1 किलो ड्राई एयर में टोटल 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर होल्ड हो सकते हैं। भी मान लो टेम्परेचर हो गया है 40 से 20 डिग्रीज, तो 20 डिग्रीज पे अभी हमारा 14.7 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, यानी कि 1 किलो हवा में अभी यहाँ पर 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर होल्ड हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को?